बेटा होपफुली आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक है। चलो आज हम बात करने वाले हैं कि 11th क्लास में यानी 11th की बायोलॉजी को मैं कैसे डील करने वाला हूँ पूरे आपके 10 मंथ के ड्यूरेशन में। देखो 10 ही महीने बचे हैं क्योंकि आपका लॉकडाउन ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया है, तो इस वजह से हमारे पास टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 10 मंथ का ही रह गया है, जिसके कारण आपको क्या करना पड़ रहा है, हमें वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती। चलो अगर हम बात करते हैं, देखो थोड़ा 11 12 का थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो 11 12 मिला के आपके पास 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट। अब इन 10 यूनिट के अंदर टोटल कितने? 38 चैप्टर है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी नाइंसाफी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि भैया हमारा सिलेबस ऐसा है। चलो 10वीं 11th में आपके 22 चैप्टर हैं और 12th में कितने हैं? 16 चैप्टर, लेकिन यूनिट दोनों में ही सेम है, यानी 5 यूनिट आपकी 11th में ही है और 5 यूनिट आपका 12th में है। तो सिलेबस का बंटवारा चैप्टर्स के बेसिस पे नहीं, सिलेबस का बंटवारा आपके यूनिट्स के बेसिस पे हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कितना है? हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है आपका, हमारे पास 10 मंथ का टाइम ड्यूरेशन। कितने मंथ का? 10 मंथ का। अब देखो 10 मंथ का टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कम है, कम नहीं है, सफिशिएंट कह लो, ठीक है। सफिशिएंट, कोऑर्डिनेट, एकदम बोल दीजिए कि रिक्वायर्ड मात्रा, ठीक है। चलो अब हम, मेरा एजम्पशन ये है कि मैं 5 क्लासेस में आपका एक चैप्टर खत्म कराऊंगा। 5 क्लासेस का एक चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि 5 क्लासेस में एक चैप्टर खत्म। अब देखो क्या होता है हमारे 10 मंथ के ड्यूरेशन में, यानी कितने वीक हुए? देखो अब एक वीक में आपकी कितनी क्लासेस होगी? 3 ही क्लास तो होंगी। 3 क्लास का मतलब टीटीएस या एनडब्ल्यूएफ में, ठीक है। अब देखो सैटरडे संडे का अभी अलग प्लान है, ठीक है। संडे का आपका अलग प्लान है, अभी थोड़ा सा आते हैं हम उस पर, लेकिन पहले आप मेन क्लासेस यानी टीटीएस या एनडब्ल्यूएफ की क्लासेस की बात करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 120 क्लासेस है, 120 क्लासेस है, और इन 120 क्लासेस में से अगर हम 5 क्लासेस पर चैप्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं, 110 क्लासेस में हमारा पूरा सब्जेक्ट का जो पूरा बायो का सिलेबस है यानी 22 चैप्टर है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात थी। अब देखो अब बची भैया 10 क्लासेस इसमें, यानी वही आपके डीटीएस में, और एक्स्ट्रा क्लासेस। अब देखो एक्स्ट्रा क्लासेस का क्या मतलब है कि बेटा जैसे आपकी कभी छुट्टी पड़ जाती है, विंटर वैकेशन पड़ जाता है या कोई सी भी वैकेशन, अभी आपके समर वैकेशन आ जाएगा, चल ही रहा है क्या, समर वैकेशन आने का क्या चल ही रहा है। तो समर वैकेशन में भी यानी जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा, अगर हमारे पॉसिबल रहा जुलाई से क्लास लेना तो, या जून के एंड से क्लास लेना, तो हम जून के एंड से आपकी रेगुलर क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपकी रेगुलर क्लासेस हो सकती हैं क्योंकि लॉकडाउन है, वीडियो लेक्चर है, आपको प्रोवाइड हो जाए। लेकिन अब देखो इन एक्स्ट्रा क्लासेस का, जो ऑफलाइन क्लासेस में आपकी जैसे छुट्टी पड़ती है, होली से 2 दिन पहले छुट्टी, सॉरी आपका दीपावली से पहले 1 आध दिन छुट्टी पड़ जाती है ना, तो उस दिन भी आपकी क्लासेस हो सकती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, रक्षाबंधन के दिन भी आपकी क्लासेस हो सकती है अगर छुट्टी पड़ती है। तो इन सब दिन, तो उन सब दिनों में हम क्या करेंगे? तालियां थोड़ी ना बजाएंगे, चलो गालियां भी नहीं देंगे। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो उन दिनों में हमारा क्या होगा? टेस्ट होगा, रिवीजन होगा, सेमिनार होगा। अब भैया टेस्ट और रिवीजन तो समझ में आ गया, लेकिन रिवीजन क्या है? आपका यही क्वेश्चन होगा। देखो सॉरी आपका सेमिनार क्या है? देखो बेटा सेमिनार बहुत ही सिंपल सी चीज है। सेमिनार में आपको क्या होना पड़ेगा? आपको किसी एक टॉपिक पर पर्टिकुलर 5 से 6 मिनट आपको स्टेज पे यानी आपके बोर्ड, हमारे बोर्ड पर आना पड़ेगा और बोर्ड पर ही आपको हमें समझाना पड़ेगा, ठीक है। अभी नहीं, आपका ये जो सेमिनार का प्रोग्राम है, ये जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तब आपका ये सेमिनार होगा, ठीक है। अभी तो आपका जैसा आपका रिदम में चलेगा वैसा चलेगा, ठीक है। तो इनमें ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? सेमिनार क्लासेस इसलिए रख रहे हैं बेटा क्योंकि जब हम कॉलेज में गए थे, मतलब मैं और सचिन सर जब कॉलेज में गए, हमें वहाँ प्रेजेंटेशन देना था। तो हालांकि हमें किसी ने बताया नहीं था कि कैसे प्रेजेंट करते हैं कैसे नहीं, लेकिन हमें हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमने जहाँ जिससे भी मदद हुई उनसे पूछा कि कैसे क्या होता है। लेकिन अब ये चीज़ें आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं ताकि आप जब भी कॉलेज में जाएँ, जब भी आपको प्रेजेंटेशन देना हो तो आपको कोई हेजिटेशन ना हो, इसलिए आपको ये सेमिनार क्लासेस दी जा रही है, ठीक है। एक क्लास होगी, एक क्लास भी नहीं कह सकते आप कि क्लास से पहले 5 से 6 मिनट कुछ बच्चों के नाम लिए जाएंगे, उन्हीं को ही हर दिन, मतलब हर एक क्लास के गैप पर उनको स्टेज पर आके 5 से 6 मिनट बोलना होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये आपकी डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट का ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो आपको करना है। चलो आगे बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों में यानी टेस्ट होगा, और याद रखना मैं जब भी एक चैप्टर खत्म करता हूँ उसके बाद ही ठीक टेस्ट होता है, ठीक है। अगर अभी आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा अगर 11th का बायो का, यानी कल आपको ये लगभग आई थिंक से 12 बजे के बाद से आपको उपलब्ध हो जाएगा, है ना, यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो उसकी क्लासेज, अगर फर्स्ट क्लास होगी, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, आई थिंक ये चैप्टर आपका 3 से 4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा,
4 क्लासेस के बाद जस्ट आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। उस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर दिए, ईमानदारी से सॉल्व करिएगा, ठीक है, नहीं नकल नहीं करिएगा, पढ़िएगा खुद से और खुद से सॉल्व करिएगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन भी उससे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। लगभग 10 से 20 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे अभी इसमें, ठीक है, अभी के लिए, हालांकि और उसको चेक करके मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सैटरडे संडे की। देखो बेटा सैटरडे संडे का आपका प्लान तो अभी देखो, आपको क्या करना है, सैटरडे संडे में आपके ऐसी ही क्लासेस होंगी, 2 से 3 घंटे की क्लासेस होंगी जेई और नीट की। अब देखो नीट की क्लासेस के लिए क्या कर रहे हैं हम, देखो नीट की क्लासेस के लिए आपको 2 से 3 घंटे, यानी मैं आपको 2 से 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ाऊंगा सैटरडे संडे, ठीक है। और मान लो इस सैटरडे संडे मैंने आपको पढ़ाया, नेक्स्ट सैटरडे संडे उसी के जितने भी चैप्टर आपको रिवाइज कराए जाएंगे उनके ही आपको क्या एमसीक्यू लगाने हैं, ठीक है। और याद रखना 100 एमसीक्यू पर चैप्टर है और आपको वहीं पे बैठ के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट में तो आपको वहीं बैठ कर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, जस्ट आपका नॉलेज वहाँ पे पुटअप करना होता है, ठीक है। यही चीज़ है, तो मेरे क्लासेस में तो यही रहेगा, बाकी आप सचिन सर से बात कर लीजिए इसके लिए, ठीक है। चलो हम बात करते हैं अब उसमें क्या होगा, उसमें टेस्ट भी होगा, असाइनमेंट भी होगा, रिवीजन भी होगा, सब चीज़ें होंगी, ठीक है, इस जेईई नीट के क्लासेस में। बाकी जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसी ये क्लासेस हैं, लेकर देखिएगा, उसका भी ट्रायल क्लासेस होगा आपको, ठीक है, वो भी आप लेके देख लीजिएगा। चलो अगर हम नीट की बात करते हैं, भैया बोले नीट का नाम ले रहे हो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मे भी पता हो, जाहिर सी बात है, अगर बायो ले रहे हैं तो पता होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं नीट का। नीट में क्या होता है, अगर आप बायो से हैं तो ये बायो वालों के लिए ही है। तो बायो में क्या होता है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। किससे आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पेपर आता है वो कितना आता है, फिजिक्स से आते हैं 45 और केमिस्ट्री से आते हैं 45 और 90 आते हैं आपके बायोलॉजी से, जिसमें से जूलॉजी कितना होता है, 45 होता है, जूलॉजी भी आपका 45 होता है और बॉटनी भी आपका क्या होता है 45, यानी 45 ये दोनों जूलॉजी बॉटनी जो कि बायो का पार्ट है वो दोनों होते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर सिर्फ इतने के लिए था कि आपको बताने के लिए कि हम आपके साथ एक यानी 10 मंथ की ड्यूरेशन में क्या क्या आपका कैसे आपके सिलेबस को शेड्यूल किया है, ठीक है। अब हर यूट्यूबर की तरह मैं आपसे बोलना चाहूँगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें।